L8 है ना, L8 है राइबोसोम। और हम L9 में पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और L10 से शुरू होगा फिर हमारा क्या, L10 में अपन एक काम करेंगे, L9 में पढ़ेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हमारा क्या होगा, सेल बायोलॉजी खत्म। मतलब लेक्चर नंबर 9 में सेल बायोलॉजी खत्म। सेल बायोलॉजी के बाद चार या 3 लेक्चर और हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, है ना, सेल डिवीज़न। हाँ, 4 लेक्चर में हो जाएगा। पहले लेक्चर नंबर 8 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि राइबोसोम के बारे में तुम लोगों को ज़्यादातर चीज़ें पता हैं। यदि सिस्टर्नी में राइबोसोम को हम चिपका देते हैं तो हमारा क्या बना देता है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सिस्टर्नी वाले पार्ट में राइबोसोम चिपका देते हैं तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और वो सिस्टर्नी को ही, तो मैंने सिस्टर्नी भी गलत नहीं बोला था, सिस्टर्नी भी सही बोला था कि सिस्टर्नी ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी। चलो, तो यदि हम बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। मतलब जिस जगह पे राइबोसोम चला जाएगा, चाहे वो सिस्टर्नी में जाए, चाहे वो ट्यूब्यूल्स में जाए, चाहे वो वेसाइकल में जाए, जहाँ भी राइबोसोम चला जाएगा वहाँ क्या बनाने लगेगा, प्रोटीन। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। अब इसके पॉइंट देख लीजिए। राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड एंड टर्म बाई पैलेट, है ना। उसके बाद राइबोसोम वॉज फर्स्ट सीन बाय क्लाउड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट सेल ऑफ बीन रूट। क्लियर। उसके बाद एनी मेम्ब्रेन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। समझना क्या क्या क्वेश्चंस आता है। पहले आता है डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, तो डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। जो हमारी सेल है, सेल के अंदर पूछा जाता है सिंगल मेम्ब्रेन किस किस में होती है, दूसरा पूछा जाता है डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है। अभी तुम लोग सीट के क्वेश्चन करोगे तुमको मिल जाएगा। एक होता है लेयरलेस, कौन से में कोई भी मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो किस में हो जाएगा, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ठीक है, लेयरलेस आपका आ जाएगा राइबोसोम। यहाँ बाकी जो बचे सब सिंगल लेयर होंगे, जो भी और बाकी बचे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल सेल। तो आपके एग्जाम में ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। हाँ, सिर्फ 3 रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया बोला था डबल लेयर, आउटर लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर इनर मेम्ब्रेन, दोनों के सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। सिंगल में सारे आ जाएंगे, जो भी जितने भी तुम्हारे लाइसोसोम, सेंट्रियोल, जो भी बचे और सब इसमें आ जाएंगे। मेम्ब्रेन नहीं है ना। राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट एंड लार्ज इन नंबर। समझो, सेल के अंदर राइबोसोम बहुत छोटा होता है लेकिन ज़्यादा होता है। ठीक है, राइबोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। जैसे हम सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या बोल रहे थे, सेल इन सेल, ऐसे होता है ऑर्गेनल्स इन ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होता है, मतलब ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये हो गया राइबोसोम के बारे में। अब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल होती है, उन सब में राइबोसोम अलग अलग टाइप्स का पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो राइबोसोम का ऑक्यूरेंस, मतलब राइबोसोम पाया कहाँ जाता है। तो ऑक्यूरेंस इसका क्या है, राइबोसोम आर स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट मैच्योर मैमल्स की आरबीसी, बाकी सब में पाया जाएगा आरबीसी के अलावा। फिर इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो प्रोकैरियोट होती है उसमें से राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है एंड सम आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फाउंड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है, इस वजह से राइबोसोम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अटैच होता है। बहुत तेज आ रहा है ना साउंड? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसा है ना। फिर इन यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मजा आ गया। सुनो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम उसके साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है और उसके साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए, यदि हम बात करें नंबर, तो दे आर फाउंड इन लार्ज इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल। मतलब राइबोसोम वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अरे यार, ये तो और ही तेज बजा रहे हैं। रुक जाओ, 5 मिनट अब रुक जाओ। चलो, अब देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है बड़ी, एक होती है छोटी। अब दोनों सब यूनिट जो हैं एमआरएनए की हेल्प से क्या बनाते हैं, प्रोटीन। किसकी हेल्प से? एमआरएनए की हेल्प से बनाते हैं प्रोटीन। तो देखो, ईच राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट इज डोम शेप एंड स्मॉल सब यूनिट इज ओवॉइड शेप। मतलब ये डोम शेप होता है, ये कुछ ऐसे अंडे जैसा होता है। क्लियर? स्मॉलर सब यूनिट हैज़ द प्लेटफॉर्म अ क्लेफ्ट एंड हेड। द लार्जर सब यूनिट हैज़ अ tuberance, a rigid and a stalk. Large subunit also contain the tunnel which open in cavity of endoplasmic reticulum। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये होता है ना अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, तो जिसके पास 80S राइबोसोम होता है ये होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। जिसके पास 70S होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब हम देखेंगे कि कैसे लार्ज सब यूनिट होता है, कैसे स्मॉल सब यूनिट होता है। इसका डायग्राम ये देखो, दिखा डायग्राम? ये होता है अपना, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर द बाइंडिंग द राइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चे याद रखेंगे। उसके बाद मैग्नीशियम आयन आयनिक बॉन्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरआरएनए ऑफ 2 सब यूनिट। मिनिमम इतना है ना, 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, मोलैरिटी। क्लियर? फिर इफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज 10 टाइम देन राइबोसोम डाइमर आर फॉर्म्ड। यदि मैग्नीशियम आयन की आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दोगे ना, तो मतलब ये हमारा जो प्रोटीन फॉर्मेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं, अब आ जाओ। ये हमारा क्या है, स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का। ये है लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का। लार्जर सब यूनिट देखो ये बना रही है प्रोटीन। ये जो अमीनो एसिड है ना, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो, ये सारे जो अमीनो एसिड है ना, अलग अलग हम अमीनो एसिड बोलेंगे और सबको एक साथ बोल देंगे प्रोटीन। क्या बोल देंगे? प्रोटीन, जो कि एमआरएनए की हेल्प से बनाती है। मैंने बोला था, याद करो। ये एक मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम में आपको डीएनए मिलता है और आरएनए मिलता है। ठीक है, अब आरएनए 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। और एमआरएनए जो ये सारे के सारे जो हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अभी जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। बस ये याद रखो कि जो हमारा एमआरएनए होता है वो प्रोटीन के लिए मैसेंजर का काम करता है।
राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो ये थोड़ा सा अच्छा उतना ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी किसकी, राइबोसोम की कहानी। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम मेनली 2 टाइप्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक, आपका राइबोसोम में एक कौन सा होता है, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो 60 एंड 40 मतलब 60% आरएनए 40% प्रोटीन। इसके पास जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है, और 70S डिवाइड होता है, एक 50S एक 30S। समझ गए, ये होता है प्रोकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक ये हो गया। 70S राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, जो हमारा 70S है 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है, 50 और 30। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जो 2 में डिवाइड होता है, 50S और 30S में डिवाइड होता है। क्लियर। फिर इट इज़ लार्जर सब यूनिट, इट बेस्ड इज स्फेरिकल, आरएनए फाउंड इन 23S आरएनए एंड 5S आरएनए। नोट है, जो S होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सोएडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, S का फुल फॉर्म है। ये आपसे कई बार नीट में पूछा जा चुका है। 30S का देख लो, इट इज स्मॉल सब यूनिट, इज बेस्ड ऑन रोड लाइक आरएनए फाउंड इन 16S, है ना। ये हो गया अपना प्रोकैरियोटिक का। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक। जो अपना यूकैरियोटिक होता है इसमें देखो उल्टा हो गया, है ना। हाँ, और इट इज 80S राइबोसोम, और जो 80S इट इज कंपोज्ड ऑफ 60 एंड 40। वहाँ पे क्या था 50 एंड 30, यहाँ क्या है 60 एंड 40। एस तो सोएडबर्ग ऑफ सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा। अब इट इज़ लार्ज सब यूनिट, इट कंटेन ये और ये और ये, मतलब कि जो हमारा 60S होता है ये 3 में डिवाइड होता है। हाँ, मतलब 60 और 40 मतलब 2 सब यूनिट है, 60 और 40 है, तो 60 इन 3 में डिवाइड है, और 40 इसमें डिवाइड है बस, है ना। फिर लार्ज सम यूनिट कंटेन द पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ द राइबोसोम। फिर 2 साइड्स फाउंड इन लार्ज सब यूनिट, ए साइड एंड पी साइट, है ना। फिर ये जो 40S है वो इट इज़ स्मॉल सब यूनिट, इज कंटेन द 18S राइबोसोम। जब हम इसका बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना, जब हम प्रोटीन बनाने वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा ये। फिर पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम क्या होता है समझ लो, लिख लेना तुम लोग घर जाके। मैनी राइबोसोम गेट अटैच विथ mRNA, है ना, एंड नोन एज पॉलीराइबोसोम। मतलब बहुत सारे राइबोसोम जो कि mRNA से अटैच होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम गेट अटैच्ड टू mRNA। ठीक है। बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम मतलब क्या, राइबोसोम कैसे बनेगा। इसके पहले भी आया था बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस मतलब कि लिविंग चीज़ कैसे बनती है। तो इन प्रोकैरियोट राइबोसोम ऑरिजिनेटेड इन साइटोप्लाज्म, इन यूकैरियोटिक राइबोसोम ऑरिजिनेटेड इन न्यूक्लियस। ये दोनों पॉइंट याद करने लायक हैं, समझ गए। Therefore, nucleus also called the ribosomal factory after synthesis move to cytoplasm where the protein synthesis occur. The proper folding and transport of protein is associated by the specific protein is called chaperone. फिर अपन देखेंगे क्या, फंक्शन। बस एक ही है ना, क्या फंक्शन इसका। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड सेल इंजन। राइबोसोम का जो फंक्शन है एक ही फंक्शन है, क्या, प्रोटीन बनाना। और यदि प्रोटीन बनाता है मतलब मेन चीज़ बनाता है, मतलब ये क्या होता है, सेल का इंजन होता है।
समझ गए। इतना अपने को राइबोसोम के बारे में पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ याद राइबोसोम में याद रखना प्रोकैरियोटिक में किस टाइप को होता है, यूकैरियोटिक में किस टाइप को होता है। और ये प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ठीक है, हाँ उसमें प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है ना। यूकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में सिस्टर्नी वगैरह में हो जाता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइबोसोम वाला टॉपिक खत्म हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ क्या आता है 70S 80S उनके सब यूनिट, एस का नाम और इसके फंक्शन। क्लियर है, तो ये हो गया अपना क्या राइबोसोम की कहानी। बाकी जो न्यूक्लियस अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।